नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप अपनी पोर्टफोलियो में एक अच्छा खासा ग्रोथ पाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, तो आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। दोनों तरीके अवेलेबल हैं, चाहे आप एसआईपी के माध्यम से यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं और लमसम के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अभी इस समय अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में देखेंगे, तो चाहे मैं सेंसेक्स की बात कर लूँ या फिर मैं निफ्टी की बात कर लूँ, दोनों जगह आपको भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिलेगी। अगर मैं ओवरऑल रिटर्न की बात करूँ पिछले 1 साल में, मतलब कि 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो पिछले 1 साल में जो रिटर्न निकल के आया है लगभग 2 से 3% का निकल के आया है। इससे ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कि मार्केट गिरा हुआ है। तो इस समय अगर आप देखेंगे कि लमसम इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो टॉप 5 फंड की मैं यहाँ पे बात करूँगा कि वो टॉप 5 फंड कौन-कौन से हैं जिनमें हम लमसम कर सकते हैं। देखिए, आप एसआईपी करें या फिर लमसम करें, एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि स्मॉल कैप फंड्स, शॉर्ट फॉर्म में मैं एससीएफ लिख रहा हूँ, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, स्मॉल कैप फंड इसका मतलब है, ठीक है? तो स्मॉल कैप फंड की जब भी बात हो रही है, तो इसमें आपको रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो रिटर्न के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो आप मिनिमम यहाँ पे 16% के आसपास अपनी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं या फिर बहुत मन किया आपका तो आप 17% एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इससे ज़्यादा आप अपनी एक्सपेक्टेशन रिटर्न के मामले में मत रखिएगा स्मॉल कैप के बारे में। हालाँकि जो मैं फंड यहाँ पे आपको बताऊँगा, वहाँ पे आपको कम से कम 18% से लेके 21% तक रिटर्न मिलने की ज़्यादा संभावना है। क्योंकि जो फंड यहाँ पे डिस्कस किए जाएँगे वो टॉप कैटेगरी के फंड है, स्मॉल कैप की कैटेगरी में टॉप क्लास फंड है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप बने रहेंगे तो कम से कम 18 से 20% के बीच में आपको अपने पोर्टफोलियो में रिटर्न देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि कौन-कौन से फंड हैं। और उनमें क्या ख़ास बातें हैं? एक चीज़ और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये मैंने 16 और 17% ही क्यों कहा? देखिए, हमें नहीं पता कि जो इंडियन मार्केट है आने वाले समय में या फिर ग्लोबल मार्केट है आने वाले समय में किस तरह होगा, हमारी जो इकोनॉमी है कैसे ग्रो ग्रो करेगी और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों का मार्केट पे आपको प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन कम ही रखिएगा। आप अच्छा फंड चुनिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए एंड अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम रखिए। अगर ज़्यादा मिलेगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ इतना तो मिलना ही है मिलना है। ठीक है? तो चलिए फंड के नाम जानते हैं कि कौन-कौन से वो फंड हैं। तो नंबर 1 पे आपने देखा होगा कि हाल-फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चा है इस फंड का और उसका नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड। ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में एससीएफ लिख रहा हूँ, ठीक है? अब इसका अगर एक्सपेंस रेशियो की मैं बात करूँ, मतलब अगर इस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो खर्चा कितना देना होगा या कितना फीस देना होगा, तो 0.41% इसका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि ठीक है। इसके अलावा इस फंड को लॉन्च हुए कितना साल हो चुका है, तो 5.8 ईयर हो चुके हैं, मतलब कि 5 साल 8 महीने इस फंड को लॉन्च हुए हो चुके हैं और इन 5 साल में इसका आप एयूएम देखेंगे तो लगभग ये 15,000 करोड़ के आसपास इसका एयूएम है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो 3 इयर्स में और दूसरा 5 इयर्स में इसका रिटर्न कैसा रहा है, तो चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो 3 ईयर में इसका जो रिटर्न है 31.7% के आसपास है एंड 5 ईयर में इसने जो रिटर्न बनाया है 32.54% के आसपास बनाया है। तो इस फंड में अगर आप लमसम करना चाह रहे हैं तो बेझिझक कर सकते हैं। ये नया म्यूचुअल फंड स्कीम है और केवल अभी इसको साढ़े 5 साल हुए हैं लॉन्च हुए। दूसरे नंबर पे इस कैटेगरी में हमने जो फंड रखा है वो है आपका इन्वेस्को इंडिया। इसका भी आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, ठीक है? तो अगर आप इसमें करना चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। ये भी स्मॉल कैप की कैटेगरी में काफ़ी अच्छा स्मॉल कैप फंड है। एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं इस फंड की बात करूँ तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो 0.40% है और इसको लॉन्च हुए अभी 7 ईयर हो चुके हैं, मतलब 7 साल ये पूरे कर चुका है एंड फंड साइज़ की बात करें तो 8,000 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज़ है एंड जो रिटर्न इसने बनाया है 3 ईयर में 27.09% के आसपास एंड 5 ईयर में इसका जो रिटर्न है 32.30% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप रिटर्न देखेंगे 5 ईयर में तो 32% के आसपास इन दोनों फंड ने रिटर्न बना के दिया है। तीसरे पोज़ीशन पे ऑफ़ कोर्स एक निप्पॉन का होगा क्योंकि निप्पॉन का जो स्मॉल कैप फंड है
काफ़ी लंबे समय से मार्केट में बना हुआ है। इस फंड को लॉन्च हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है। मैं इसके बारे में भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्यों आपको निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को भी चुनना चाहिए। अगर मैं ऐज की बात करूँ तो इस फंड को लॉन्च हुए लगभग-लगभग आप देखेंगे 13 साल होने वाला है, मतलब कि 12 साल 9 महीने अभी हो चुके हैं इस फंड को लॉन्च हुए, और एक्सपेंस रेशियो इसका देखेंगे तो 0.64% के आसपास है। थोड़ा-सा ज़्यादा इसका एक्सपेंस रेशियो दिखेगा, बाकी ऊपर वाले 2 म्यूचुअल फंड स्कीम से। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये रिटर्न काफ़ी अच्छा निकाल के देता है, और 66,000 करोड़ के आसपास इसका आप देखेंगे तो टोटल एयूएम है। रिटर्न की बात करें तो 23.81% के आसपास 3 साल में इसका रिटर्न है, और 33.71% इसने जो रिटर्न दिया है वो 5 ईयर में है। तो देखिए यहाँ पे जो रिटर्न है वो आपका बंधन एंड इन्वेस्को से ज़्यादा है। हालाँकि एक्सपेंस रेशियो थोड़ा-सा ज़्यादा है, लेकिन ये इतना भी ज़्यादा नहीं है। एक्सपेंस रेशियो की बात हो ही रही है तो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। देखिए, जो एक्सपेंस रेशियो होता है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का, आप चेक कीजिए, अगर कम से कम है तो वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर फिर भी एक आइडियल टारगेट माना जाए तो 0.75% से अगर एक्सपेंस रेशियो कम रहता है तो इतना ठीक माना जाता है। तो यहाँ पे जो भी मैं आपको म्यूचुअल फंड स्कीम बता रहा हूँ, सबका एक्सपेंस रेशियो इससे कम ही है। 4th पोज़ीशन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो म्यूचुअल फंड स्कीम देखने को मिलेगा, वो है आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। 1 मिनट, थोड़ा-सा बफरिंग हो रहा है। तो चौथे नंबर पे आप देखेंगे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड मैंने रखा है। अच्छा, एचडीएफसी के स्मॉल कैप फंड काफ़ी अच्छे होते हैं। इवन एचडीएफसी के जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम होते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। फिलहाल अगर इस फंड का एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 0.68% के आसपास है, एंड इसको भी कम से कम अभी 13 साल होने वाले हैं। 12.9 ईयर हो चुका है, मतलब 12 साल 9 महीने इस फंड को हो चुके हैं। 36,000 करोड़ के आसपास इसका आप देखेंगे तो फंड साइज़ है, एंड जो रिटर्न इसने बना के दिया है 3 ईयर में 24.25% के आसपास, एंड 5 ईयर का जो इसका रिटर्न है 31.20% है। एचडीएफसी क्यों बाकी अदर म्यूचुअल फंड स्कीम से बेहतर है वो भी आप जान लीजिए। एचडीएफसी स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। आप इसके जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम देखें वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। रिटर्न आपको 1 डेढ़ परसेंट कम दिखेगा, थोड़ा-सा कम दिखेगा, लेकिन आप स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फंड होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको अपने पोर्टफोलियो में एचडीएफसी के भी फंड रखने चाहिए। बाकी लास्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने लास्ट फंड लिया है टाटा का। ये है टाटा स्मॉल कैप फंड, ठीक है? ये भी काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम है, एंड एक इमर्जिंग म्यूचुअल फंड स्कीम है। अगर एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो बाकी सभी म्यूचुअल फंड स्कीम की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, क काफ़ी कम है। जितने भी स्मॉल कैप की कैटेगरी में म्यूचुअल फंड स्कीम है, सबसे कम आपको एक्सपेंस रेशियो इसी फंड में देखने को मिलेगा, सबसे कम। और रिटर्न भी काफ़ी अच्छा दे रहा है। अगर इसके ऐज की बात करें तो 6 साल 11 महीने इस फंड को लॉन्च हुए हो चुके हैं, और 11,000 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज़ है, एंड जो रिटर्न इसने बनाया है 3 साल में 22.16% है, और 5 साल में इसका जो रिटर्न है 31.80% के आसपास है। तो आप रिटर्न के हिसाब से अगर देखेंगे 3 ईयर में जो मिनिमम रिटर्न है, अगर मैं एवरेज रिटर्न की बात करूँ तो 20% से ज़्यादा इन सभी म्यूचुअल फंड स्कीम ने बना के दिया है। वहीं अगर मैं 5 ईयर की बात करूँ तो 30% से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। तो वही मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि जितने भी म्यूचुअल फंड यहाँ पे आपको बताए जाएँगे वो सभी टॉप क्लास के म्यूचुअल फंड स्कीम होंगे, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि ये जो आपको 20% या फिर 30% का रिटर्न दिख रहा है, ये रिटर्न हमेशा नहीं रहने वाला है। ठीक है? जब एवरेजिंग होगी, म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न में एवरेजिंग होगी, तो वहाँ पे आपको कुल एवरेज आउट होके जो रिटर्न देखने को मिलेगा फाइनल, वो 17% से लेके मैक्सिमम 21 या 22% के बीच में दिखेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि आप अब जो अपनी एक्सपेक्टेशन है, वो 16% या फिर बहुत हुआ 17% के आस-पास रखिएगा। तो यकीन मानिए, अगर आपको 17 से 21 के बीच में मान लीजिए 18% का भी रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिलता है, तो 18% का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में। मतलब कि आपका जो पैसा है, वो हर 4 ईयर में डबल होने की संभावना है। वहीं रूल ऑफ 72 हमें यही ना बताता है कि जो भी रिटर्न मिल रहा है, अगर उसमें मैं जो रिटर्न
मिल रहा है उससे मैं 72 में डिवाइड करूँ तो हमें टाइम मिल जाता है कि कितने ईयर में हमारा जो वेल्थ है वो डबल होगा। तो यहाँ पे अगर 18% का रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में दिख रहा है तो विदिन 4 ईयर यू कैन जस्ट डबल योर मनी। सो ये टोटल म्यूचुअल फंड स्कीम के नाम है। अब यहाँ पे अगर आपको चाहे लमसम करना है, लमसम कर सकते हैं, चाहे एसआईपी करना है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है? सभी यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है, ठीक है? तो यह वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। जाते-जाते बस इतना कहना चाहेंगे कि जो कुछ भी बताया गया है केवल और केवल एजुकेशन एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए बताया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।